चारों तरफ देश में हंगामा है। अब बाबा की भी समझ में आ गयो है कि जैन जी छोड़ो, जैन अल्फा जाग उठियो है, पीछे से ठोक देगो। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है। शायद 56 इंच के सीने पर बात आ गई है, इसलिए सब कुछ देखने को मिल रहा है। जैन जी ने जंतर मंतर पर किया, अब देश भर में जैन अल्फा ओवल उठा है। देखेंगे नजारा लखनऊ का। शिक्षक नहीं है सरकारी स्कूलों में तो आखिर छात्र सड़क पर आ गए, जाम कर दिया हाईवे। तस्वीर, और ये तस्वीर अभी धुंधली नहीं हुई थी कि दूसरी तस्वीर आ जाती है राजस्थान से। 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है जो भी थर्ड ग्रेड के 4 साल हो गए खाते हुए। कलेक्टर को मैंने खुद अपने लिखित में कागज दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हिंसा कर रहे हैं, हिंसा पूर्वक हम हमारे हाथ मांग रहे हैं। 4 साल हो गई सीनियर स्कूल बने हुए, मात्र 5 टीचर है जो भी थर्ड ग्रेड के और की पोस्टिंग भी खाली है, प्रिंसिपल सीटें भी खाली है। खेल मैदान, जिस मैदान में बच्चे स्टेट लेवल खेलने गए, फुटबॉल जिस मैदान बैठ गए, चेस नहीं खेल सकते। ऐसा ये है क्या कि मजाक बना रखा है स्कूल को? ना इसमें बैठने लायक एक भी कमरा है। कितने मैदान है, सबको एप्लीकेशन ले लिया, कोई सुनवाई नहीं की गई। 4 साल हो गए। और देख रहे हैं भीगी बिल्ली की तरह जो स्टाफ है कहाँ क्या सोच रहा है। अब इसको भी छोड़ दीजिए, उज्जैन तक आ जाइए मध्य प्रदेश के। ये तो उनके लिए शर्म की बात है ना, बच्चों को तरह की बच्ची है, ऐसी बेटी है, मैं मुंह उतार के कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है मैम। बच्चे अकेले से पढ़ सकेगी, सर कैसे इतने दूर जा सकेगी? आजकल का वहाँ का एरिया खराब है। सर बोले आपने गरीबों के घर छोड़ के उनको चोरी करंट करने के लिए उस दिन के लिए कराया। जनता कुछ नहीं बोली, जनता उफ तक नहीं करी सर। लेकिन अब लड़कियों की शिक्षा पे, उनके अधिकार पे बात आई है तो जनता बोलेगी और आज जनता आवाज उठाएगी। सर हमारे यही सभी ने विनम्र निवेदन है कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें, और हमें पता है जब एप्लीकेशन लेंगे उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन बाद में वापिस आप नोटिस जारी करके ये कह देंगे कि नहीं स्कूल गया नहीं। सर हमारे साथ हमें लिखित में चाहिए, हमें पूरा पक्का प्रूफ चाहिए, और हमें चाहिए मतलब चाहिए, हमें स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। सर आप अगर ज्यादा करेंगे, हमारा स्थानांतरण नहीं करेंगे तो हमें स्वयं आत्महत्या करने में निर्भर करना पड़ेगा सर आपको, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आप उठाएंगे। हमारा कहना यही है सर, बस यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप हमारा स्थानांतरण ना करें। और दोनों ही सरकारें, तीनों ही सरकारें कमल दल की हैं, भगवाधारी हैं। उज्जैन में 12 किलोमीटर दूर जब छात्राओं के स्कूल की शिफ्टिंग की गई तो आखिर किससे रहा जाएगा, क्योंकि अब जंतर मंतर की आग पूरे देश भर में फैल उठी है और जंतर मंतर का बीज पूरे देश में निकलने लगा है। आखिर बाबा क्यों अब पीछे रहे? क्योंकि बाबा को पता लग गया कि अब ज्यादा दिन तक उनकी बाबागिरी नहीं चल पाएगी जैसे वे चलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान
90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात कर लो, बोल दो। हाँ।